गुरु भक्ति योग। ब्रह्म विषयक ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती हैं और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्ण एवं विवेकपूर्ण निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने में तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति गान चूकते नहीं हैं। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य की सहाय के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। राजा भोज के दरबार में एक दिन सभासदों में एक बात पर चर्चा होने लगी कि साधना बड़ी है या सेवा बड़ी है। इस बहस पर राजा भोज भी कोई निर्णय नहीं दे पाए। एक दिन राजा भोज हिंसक पशु का शिकार करने के लिए जंगल में गए। वे निर्जन वन में भटक गए और भीषण गर्मी के कारण उन्हें तेज प्यास लगी, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा था। तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वे कुटिया तक पहुंचते पहुंचते पानी पानी चिल्लाकर अचेत हो गए। शोर सुनकर साधु का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने राजा की हालत देखकर तत्काल अपने कमंडलों का जल राजा के मुख पर छिड़का और उन्हें पानी पिलाया। राजा की जान में जान आई और वे हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपकी समाधि मेरे कारण भंग हुई। इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। संत हंसते हुए बोले, वत्स, मुझे ध्यान में जो आनंद मिल रहा था वैसा ही आनंद तुम्हें पानी पिलाकर तुम्हारे प्राण बचाने में भी मिल रहा है। साधना और सेवा दोनों ही ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं। यदि मैं तुम्हारी यह मरणासन्न दशा देखकर भी ध्यान में ही लगा रहता तो मेरा वह ध्यान किस काम का।
मेरा अंतःकरण ग्लानि से भर जाता, भीतर अशांति घर कर लेती। अतः वत्स, सेवा और साधना दोनों ही परमार्थ मार्ग के प्रकाशक हैं। जैसे पक्षी दो पंखों से मुक्त गगन में ऊंची उड़ान भरता है, वैसे ही मनुष्य साधना और सेवा द्वारा अपने सच्चिदानंद मुक्त स्वरूप की अनुभूति में तृप्ति पाता है। राजा भोज को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। श्री योग वासिष्ठ में आता है, न केवल कर्म ही मोक्ष का कारण है और न केवल ज्ञान ही से मोक्ष होता है, बल्कि दोनों मिलकर ही मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि सत्कर्म द्वारा अंतःकरण निर्मल हुए बिना केवल ज्ञान से ही मुक्ति नहीं होती। पूज्य श्री कहते हैं कि सेवा और साधना को आप अलग अलग नहीं कर सकते। उन्नति हेतु सेवा व साधना दोनों आवश्यक है। जिसके जीवन में साधना है, उसके जीवन में सेवा का सद्गुण आ ही जाता है। जो सेवा तत्परता से करता है, उसको साधना का रस सेवा से भी मिलता है और साधना में भी मन लगता है। संत पथिक जी महाराज कहते हैं कि निज मन को आधीन बना, स्वाधीन विचरना सीख ले। लोभ मोह अभिमान हटाओ, निज को सरल विनम्र बनाओ। प्राप्त सुखों से दुखियों की अब झोली भरना सीख लो। करो सार्थक श्रम से तन को और दान देकर निज धन को। वीर बनो कष्टों के सम्मुख, धीरज धरना सीख लो। अपना सा दुख सबका जानो, परम आत्मा को पहचानो। अवसर पर दीनों दलितों के बीच उतरना सीख लो। इस जग को भव सागर कहते, सब बहते ज्ञानी तट गहते। तुम सुख दुख की धाराओं में निर्भय तरना सीख लो। विधि की भूल न होने पाए, देखो जीवन व्यर्थ न जाए। पथिक जगत में जन्म न हो, अब ऐसा मरना सीख लो। निज मन को आधीन बना, स्वाधीन विचरना सीख लो।